जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के बहादुर कैप्टन दीपक शर्मा जी के बारे में, जो कि देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए 4 मार्च 2010 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जन्म 3 जुलाई 1983 को हरियाणा के सोनीपत जिले के बिदलान गांव में पिता नरेश कुमार जी और मां इंदू शर्मा जी के घर हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रोहतक के शिक्षा भारती स्कूल से पूरी करने के बाद महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई के साथ साथ सेना में भी जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और फिर आखिरकार उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन कर ही लिया। उन्होंने अपने दादाजी से प्रभावित होकर सेना में जाने का फैसला किया था और फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 16 सितंबर 2006 में उन्हें भारतीय सेना की सिग्नल कोर में कमीशन मिला और फिर 2006 से 2008 तक उन्होंने सिग्नल कोर में तैनात रहते हुए अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और बहादुरी से निभाया था और मार्च 2008 में उन्हें आतंकी विरोधी अभियानों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 42 राष्ट्रीय राइफल में तैनात कर दिया जाता है। राष्ट्रीय राइफल में तैनात रहते हुए वे अपनी टीम के साथ मिलकर कई आतंकियों को ठिकाने लगा चुके थे। बात है 4 मार्च 2010 की, जब कैप्टन दीपक शर्मा जी को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलती है कि पुलवामा जिले के दादासर गाँव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए कैप्टन दीपक शर्मा जी अपनी टीम 42 राष्ट्रीय राइफल के साथ पूरे गांव को घेर लेते हैं और आतंकियों की तलाश में लग जाते हैं। आतंकी एक मस्जिद के पास वाले घर में छिपे हुए थे। मस्जिद को कोई नुकसान ना हो और ना ही किसी आम नागरिक की जान को खतरा हो, इसका ध्यान रखते हुए कैप्टन दीपक शर्मा जी और उनकी टीम 42 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। कैप्टन दीपक शर्मा जी अपनी टीम से कवर फायर लेते हुए रेंगते हुए आगे बढ़े और जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे उस घर के बिल्कुल नज़दीक जाकर उन्होंने खिड़की से ग्रेनेड को अंदर फेंका और धमाका होते ही कैप्टन दीपक शर्मा जी घर में घुस गए और एक आतंकी को ढेर कर दिया। तभी भीषण गोलीबारी के बीच उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरे कमरे में सीढ़ियों के पास छिपे हुए 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। पर इस सब कार्रवाई के दौरान कैप्टन दीपक शर्मा जी के गले पर गंभीर चोटें आती हैं, पर वह जख्मी हालत में भी आतंकियों से लड़ते रहे और अभियान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी इस वीरता और बहादुरी के लिए उन्हें शहीद होने के बाद कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। 4 मार्च 2026 के दिन हमारे बहादुर जवान कैप्टन दीपक शर्मा जी का 16वां बलिदान दिवस था। भले वह आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी वीरता और बहादुरी की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।